बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे वर्स, उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चना दाल और पालक की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, जिसमें ना ही पालक आपको काटनी पड़ेगी, ना आपके हाथ ख़राब होंगे और बहुत ही जल्दी और झटपट बन जाने वाली ये रेसिपी है। तो वीडियो जो है ना, इसको आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना है। हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो टाइम ज़ाया किए बगैर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में हमने घी डालना है। इसके अंदर आपने ना दो दरमियाने साइज़ के प्याज डालने हैं, ठीक है, कटिंग करके। उसके बाद जब प्याज जो है ना अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, उसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और इन तीनों चीज़ों को जो है अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। जब हल्का हल्का सा इनका कलर चेंज हो जाए, उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे 1 अदद बड़े साइज़ का मैंने टमाटर डाला है, और तकरीबन 5 से 6 हरी मिर्चें डाली हैं, ठीक है। टमाटर जो है ना, इनको आपने सॉफ्ट होने तक अच्छी तरह से कुक कर लेना है। ऊपर ढक्कन लगा देना है, इससे जो टमाटर है ना बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। 1 से 1.5 मिनट तक जो है ना टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे 1.5 कप दही का डालेंगे। पानी नहीं डालना है, इसके अंदर आपने दही डालनी है। उसके बाद इसके अंदर अब हम स्पाइसेस डालेंगे, जिसके अंदर हाफ़ टी स्पून में डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून ही नमक और 1 टीस्पून चिकन पाउडर डालिएगा। इससे जो टेस्ट है ना दाल का बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार आएगा। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के जो है ना कसूरी मेथी डालनी है, वो भी इसी पॉइंट पे ही डालनी है आपने। इससे जो है ना चना दाल पालक में बहुत मज़ेदार सी खुशबू आएगी, ठीक है। कसूरी मेथी डालने के बाद जो है ना इन सब मसालों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। दही का जो पानी है ना वो खुश्क होने तक अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। आप यकीन करें, ये चना दाल पालक की रेसिपी जो है ना बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, अपने दावत मेन्यू में भी ये शामिल कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त बनती है। अच्छा जी, मसाला यहाँ पर भून रहा है, तो अब मैं आपको पालक जो है ना वो पकाने का तरीका बताती हूँ। कि पालक जो है ना इसके अपने डंडियाँ जो हैं ये उतार लेनी है। उसके पत्तों समेत इसको खुले पानी के साथ धो के जो है ना हमने इस तरह से बॉयल कर लेना है, ठीक है। 1 से 2 बॉयल आने के बाद आपने स्ट्रेन कर लेना है इसको। और जब ये पालक जो है ना थोड़ी सी ठंडी हो जाए ना, इसमें से थोड़ी सी हीट जो है वो निकल जाए, उसके बाद ब्लेंडर जग तो हर घर में ही होता है, तो इसके अंदर जो है ना आपने थोड़ी करके डालनी है, और इसमें 3 से 4 जो है ना घूंट पानी के डाल देने हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, ठीक है। उसके बाद 1 से 2 राउंड आने के बाद जो है ना आपने मिक्सी जार बंद कर देना है और इसको निकाल लेना है, ठीक है। हमें क्रीमी फॉर्म में जो है ना पालक नहीं चाहिए, दानेदार पालक चाहिए। तो सिर्फ 2 राउंड जो हैं इसमें पालक अच्छे से जो है ना ब्लेंड हो जाएगी। मसाला जो है वो अच्छी तरह से भून चुका है, पानी जो अच्छे से खुश्क हो गया है। अब हम इसके अंदर जो ब्लेंड की हुई पालक है ना ये डाल देंगे, ठीक है। इसका कलर आपको डार्क लग रहा होगा, तो ये पालक जो है ना ये मैंने सारी इकट्ठी ही बना के जो है ना फ्रीज़ करके रखी हुई। इसके पैकेट बना के भी आप इस तरह से फ्रीज़ करके रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, पालक जो है ना अभी थोड़ा सा पानी छोड़ेगी, तो आपने इस पानी को जो है ना अच्छी तरह से ड्राई करना है, इसको भून लेना है पालक को, ठीक है। और दाल जो है वो मैंने ऑलरेडी बॉईल करके रखी हुई है। दाल जो है वो 100% बॉईल की हुई है, ठीक है। तो इसलिए दाल जो है ना वो बिल्कुल आपने लास्ट में डालनी है, ठीक है। पहले डाल देंगे तो दाल जो है ना वो इसके अंदर घुल जाएगी। अच्छा, पालक जो है ना इसको आपने अच्छी तरह से भून लेना है, इसका पानी जो है ना अच्छे से खुश्क करना है। उसके बाद इसके अंदर हमने दाल डाल देनी है, और दाल डालने के बाद जो है ना तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मुसलसल इसकी भुनाई लगानी है, ठीक है। ये नहीं है कि आपने दाल मिक्स करके और चूल्हा बंद कर दिया, नहीं, ऐसे नहीं करना है। आपने अच्छे से जो है ना इसकी भुनाई लगानी है। कोई भी सालन हो, कोई भी सब्ज़ी हो, चाहे शोरबे वाला सालन हो, चाहे जो है मसाले वाला हो, भुनाई जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती है। तो इसलिए अच्छे से भुनाई लगानी है। जब अच्छी तरह से घी निकल आए ना, उसके बाद इसके अंदर आपने गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला डाल के जो है ना इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और उसके बाद इसे डिश आउट कर लेना है। अब यकीन करें इतनी मज़े की ये बनती है ना, आप पालक गोश्त को भूल जाएंगे जब आप चना दाल पालक पकाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत मज़ेदार बनती है। अपने दावत मेन्यू में भी ये शामिल कर सकते हैं। तो लाजमी ये ट्राई कीजिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और ऐसे ही मज़े की रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।